Hello everyone, this is Sandeep Rathod again. Welcome to my channel US Recruitments. Now, in this video, we are going to discuss about advanced interview question and answer for the US IT recruiter, team lead, and the managers. Right? In the previous video, we have discussed about common questions, common interview questions. We have discussed interview questions for the freshers, for all the professionals. Now, this video is very specific for the US IT recruiter, team lead, and the management skills. So let's start. What do you think is an ideal recruiting process? So recruitment process should start with the proper job analysis to help understand what kind of candidate will be able to fulfill the roles. Next, come with sourcing and screening the potential candidate based on the specific requirement. तो सबसे पहला स्टेप है जॉब एनालिसिस को प्रॉपरली एनालाइज करना और समझना कि किस तरह के कैंडिडेट क्लाइंट के लिए रिक्वायर्ड है, किस तरह के स्किल सेट हमें चाहिए, क्या कोई सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, कौन कौन सी पर्टिकुलर स्किल सेट्स मैंडेटरी है इस जॉब के लिए, ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें गैदर करने के बाद ही हम क्या करेंगे, सोर्स करेंगे उसके अकॉर्डिंग रेज्यूमेस, उन रेज्यूमेस को कॉल करेंगे और उसको स्क्रीन करेंगे। राइट, कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस में? रिक्रूटमेंट प्लानिंग, स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट, सर्चिंग, स्क्रीनिंग एंड इवेल्युएशन एंड कंट्रोल। तो ये जो 5 स्टेट्स हैं ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर आती है। अच्छा, ये मैंने ओवरऑल बिल्कुल बहुत छोटा छोटा सा यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है रिक्रूटिंग प्रोसेस को। रीजन बीइंग कि ऑलरेडी मैं जो है रिक्रूटिंग प्रोसेस का वीडियो जो है अपलोड कर चुका हूँ, बट ये 5 मेजर स्टेप्स हैं जो कि आइडियल है रिक्रूटिंग प्रोसेस के लिए। और अगर आपको एक शॉर्ट आंसर देना है, अगर आप किसी इंटरव्यू में, सो आई थिंक दिस आंसर इज इनफ फॉर द इंटरव्यू पर्पस। और अगर आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में बहुत डिटेल में जानना है, डेफिनेटली यू कैन वॉच दी सीरीज 1 एंड सीरीज 2। सो आपको ओवरऑल पूरा आइडिया मिल जाएगा रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट थिंग्स वुड यू इंक्लूड इन द जॉब एडवर्टाइजमेंट टू मेक इट अट्रैक्टिव टू द पोटेंशियल कैंडिडेट? ठीक है, पोटेंशियल कैंडिडेट जिन्हें आप रीच कर रहे हैं, जो आपको लगता है कि जॉब के लिए सबमिट हो सकते हैं, तो जॉब एडवर्टाइजमेंट में आपको कौन कौन सी चीजें रखना चाहिए? जॉब एडवर्टाइजमेंट को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन भी अगर आप किसी कैंडिडेट को सेंड कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए और कौन कौन सी चीजें नहीं होनी चाहिए, ये हम नेक्स्ट स्टेप में पढ़ेंगे। अभी हम क्या क्या चीजें रखें ये हम पढ़ते हैं। राइट मोर अबाउट दी कंपनी, कंपनी के बारे में जो है आपको मेंशन करें। The company are more interested, the candidates are more interested in the company they will be working for, provide information about the office, the perks, what the company is offering, etc. कैंडिडेट्स होते हैं बहुत इंटरेस्टेड होते हैं बड़ी कंपनीज में काम करने के लिए, तो बेटर होगा कि आप अपनी जॉब एडवर्टाइजमेंट या जॉब डिस्क्रिप्शन में, अगर आपका क्लाइंट अच्छा है, बेटर है, आपकी रिलेशनशिप अच्छी है और आपका मैनेजमेंट अलाउ करता है, तो आप क्या कीजिए, जिस कंपनी के बारे में आप हायरिंग कर रहे हैं उस कंपनी का डिस्क्राइब कीजिए। लोग इससे क्या होंगे, ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। सेकंड, राइट द जॉब टाइटल, राइट द राइट टाइटल। ठीक है, एक सही टाइटल लिखिए। अगर आपको डेवलपर चाहिए, इंजीनियर चाहिए तो इंजीनियर टाइटल लिखिए। अगर आपको प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए तो उसका टाइटल जो होना चाहिए आपको उस तरह का होना चाहिए। तो टू इंश्योर दैट द जॉब रीचेस द करेक्ट ऑडियंस and reaches the top of the search result, optimize the job title with the proper keywords। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपको एक बेटर रिजल्ट मिले, आप एक करेक्ट ऑडियंस को टारगेट कर पाए, तो आपका जो जॉब टाइटल्स होना चाहिए उसमें प्रॉपर कीवर्ड होने चाहिए। प्रॉपर कीवर्ड होंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगी, जॉब अट्रैक्ट करेगी। अगर कोई कैंडिडेट प्रोजेक्ट मैनेजर है, उसको आप प्रोजेक्ट मैनेजर जॉब टाइटल डाल के रीच करते हैं तो डेफिनेटली वो इंटरेस्टेड होगा, क्योंकि वो काम कर रहा है एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर करेंटली। राइट, अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर टाइटल डालेंगे और उसको आप, तो ज्यादा उसके लिए क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड स्किल रिक्वायर्ड, राइट, कंप्लीट एंड रिलेवेंट थिंग्स व्हाइल स्टेइंग टू द पॉइंट। ठीक है, तो क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी और क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है, ये क्लेरिफाई होना चाहिए आपके जॉब एडवर्टाइजमेंट में। मेक मोबाइल फ्रेंडली एज, आजकल जो है मोस्टली मोबाइल फोन्स जो होते हैं, इंटरनेट, पीपल यूज मोबाइल फोन्स मोर फॉर इंटरनेट ब्राउजिंग nowadays, and this includes job hunting. Make sure that your ads are attractive in mobile। तो ऐसी जॉब पोस्टिंग कीजिए, ऐसी जॉब एडवर्टाइजमेंट भेजिए जो कि आपके मोबाइल पर भी क्या हो, क्लियरली विजिबल हो, अच्छे से दिख पाए।
चलिए, अब क्या क्या चीजें जो है जॉब एडवर्टाइजमेंट में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहला, अवॉइड जॉब टाइटल्स लाइक गुरुज रॉक स्टार्स, ठीक है। तो गुरुज रॉक स्टार इस तरह के जॉब टाइटल यूज ना कीजिए, क्योंकि रियलिटी में लोग जो है इस तरह के कीवर्ड्स जो है जॉब सर्च करने के लिए यूज नहीं करते हैं। वो आप ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे, ऐसे थोड़ी ना सर्च करेंगे कि गुरु के नाम से जॉब टाइटल मुझे मिले या रॉक स्टार के नाम से मुझे जॉब टाइटल मिले। तो ये मेंशन मत कीजिए, ये चीज़ें अवॉइड कीजिए, ये इंटरनेट सर्चिंग के लिए अच्छी नहीं है। Don't judge, don't just write what you expect from the job seeker. Write a bit about what the company is and what are you offering. ठीक है, आप ये मत रिप्रेजेंट कीजिए कि आपको जॉब सीकर से क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। पहले से ही आप बोल देंगे कि हमारी जॉब में ये चीज़ें रिक्वायर्ड है, तो वो क्या होगा, अट्रैक्टिव नहीं होगा। इसकी वजह आप क्या कीजिए, कंपनी के बारे में एक्सप्लेन कीजिए। थर्ड, डू नॉट स्टफ योर एड विथ टू मेनी कीवर्ड्स, यूज रिलेवेंट कीवर्ड्स इन दी टेक्स्ट बॉडी ऑफ दी एड्स। ठीक है, अननेसेसरी कीवर्ड्स आप पोस्ट मत कीजिए, मत लगाइए, क्योंकि रिलेवेंट कीवर्ड्स होंगे तभी आपको क्या होंगे, जॉब से जो रिलेटेड कैंडिडेट्स होंगे, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स और अच्छे कैंडिडेट्स जो हैं आप रीच कर पाएंगे। डू नॉट लेट द एड्स लुक इनकम्प्लीट। कभी कभी होता है कि ये जो जॉब डिस्क्रिप्शन की एड्स जो होती हैं हमारी इनकम्प्लीट होती है, तो क्रेडिबिलिटी पर इस पर जो है काफ़ी असर पड़ता है, और ये जो होती है, आप अच्छे कैंडिडेट या रिलेवेंट कैंडिडेट आपको नहीं मिलेंगे अगर आपकी जॉब एड्स जो हैं वो इनकम्प्लीट है। चलिए, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज डिस्क्राइब योर वर्किंग रिलेशनशिप विद योर प्रीवियस और करंट कलीग्स। आपकी रिलेशनशिप कैसी है आपके प्रीवियस और करंट कलीग्स के साथ। अगर आप मैनेजर है तो किस तरह से बोल सकते हैं, आवर लीडरशिप टीम इज कोलैबोरेटिव एंड वी वर्क वेल टुवर्ड्स आर कॉमन गोल। तो हमारी लीडरशिप टीम जो है बहुत कोलैबोरेटिव है, एक साथ कोऑर्डिनेट करके काम करती है, और जो है हम एक दूसरे के साथ एक कॉमन जो गोल है हमारा, उस कॉमन गोल के टूवर्ड्स जो है काम करते हैं। इफ वी हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, वी विल टेक इट आउट इन आवर मैनेजमेंट मीटिंग। अगर हमें लगता है कि कहीं कहीं कोई डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो डेफिनेटली वी डिस्कस अबाउट दी मीटिंग्स, मैनेजमेंट मीटिंग में हम जो है इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। एडमिन है तो आप इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, आई रिस्पेक्ट अदर पीपल्स नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड ओपिनियन। समटाइम्स इफ आई डोंट एग्री, आई डिस्कस एंड रिजॉल्व इट। मैं सभी पीपल्स के नॉलेज, एक्सपीरियंस, उनके ओपिनियन का रिस्पेक्ट करता हूँ, और अगर कभी डिसएग्री हो किसी चीज़ से तो हम क्या करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं और रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, ये आप क्या कर रहे हैं, अपने प्रीवियस कलीग, करंट कलीग्स के बीच में रिलेशनशिप शो कर रहे हैं। तो आपको ये चीज़ें रिप्रेजेंट करना पड़ेंगी कि आप उनके साथ किस तरह से बिहेव करते हैं। बीइंग ए मैनेजर आप किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, बीइंग ए टीम लीड आप किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। आप अगर आप एक रिक्रूटर भी हैं, तो किस तरह से अपनी टीम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट टाइप ऑफ वर्क एनवायरनमेंट अलाउज यू टू दी मोस्ट प्रोडक्टिव। भाई, आपको कैसा लगता है कि आप किस तरह के वर्क एनवायरनमेंट में आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे। देखते हैं, आई एंजॉय वर्किंग इन एन एनवायरनमेंट वेयर द मेंबर्स ऑफ द टीम हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कैमराडरी एंड अ गुड वर्क एथिक्स। ठीक है, तो मैं ऐसे एनवायरनमेंट में काम करना पसंद करता हूँ जहाँ की टीम जो होती है, सेंस ऑफ कैमराडरी मीन्स वो ट्रुथ हो, जो है ट्रस्ट बिल्ड कर सके। कैमराडरी मीन्स जो ऐसे कलीग्स जिनके बीच में ट्रस्ट हो, ठीक है, और एक ट्रस्ट के साथ काम कर सके, और अच्छे एथिक्स वाले लोगों के साथ काम करना मुझे पसंद है। आई लाइक वर्किंग विद कॉम्पिटेंट, काइंड, फनी पीपल हु लाइक टू गेट द थिंग्स डन। मुझे ऐसे लोगों के साथ काम करना, ऐसे काइंड फनी पीपल जो कि अपना काम टाइम पे कंप्लीट करें, फनी भी हो, टाइम भी कंप्लीट करें। इट्स important to me to feel that I can trust my team members to always do their best because I do। मैं ऐसे लोगों के, क्योंकि मैं अच्छा करता हूं, तो मैं ऐसे लोगों के साथ काम करना पसंद करता हूं जो हमेशा क्या करें, बेटर रिजल्ट्स प्रोवाइड करने के लिए कोशिश करें, ट्राई करें। I hope we are good on that. Now we will understand. The next question is, what are some of the important things to consider while trying attracting the right candidate? अब आप किसी कैंडिडेट को अट्रैक्ट करने के लिए आप कौन कौन सी चीज़ें जो हैं लिखेंगे, या कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट, कंप्लीट जॉब एडवर्टाइजमेंट। अ राइट एडवर्टाइजमेंट विल हेल्प योर potential candidate understand the role, describe the job role
एंड दी मैंडेटरी और रिक्वायर्ड स्किल्स वेरी क्लियरली। ठीक है, एक अच्छा जॉब डिस्क्रिप्शन होगा तो आपको पोटेंशियल कैंडिडेट को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। उसमें आप जॉब रोल और रिक्वायर्ड स्किल्स को क्या कीजिए, अच्छे से मेंशन कीजिए। दूसरी चीज, सेकंड, टेक टाइम ओवर योर एडवर्टाइजमेंट। देखिए, एडवर्टाइजमेंट पे टाइम दीजिए, अपने जॉब डिस्क्रिप्शन जब आप भेज रहे हैं तो उस पर टाइम दीजिए, क्योंकि एक अगर जो पोटेंशियल कैंडिडेट जॉब देख रहा है वो जॉब डिस्क्रिप्शन को भी वैल्यू देता है, वो जॉब एड्स को भी वैल्यू देता है। ठीक है, तो अगर ऐसा करेंगे आप तो वो अट्रैक्ट होगा, प्लस आपकी सोर्सिंग प्रोसेस जो होगी वो रिफाइन होगी। ठीक है, आपके पास अगर उस जॉब एडवर्टाइजमेंट से रिजल्ट्स भी आएंगे तो वो परफेक्ट रिजल्ट आएंगे अगर आपने जॉब एडवर्टाइजमेंट परफेक्ट सेंड की है या एडवर्टाइजमेंट जो है परफेक्ट पोस्ट की है। नेक्स्ट इज, लेट द प्रोसेस बी सिंपल एंड स्मूथ। ट्राई टू हैव एन ऑर्गेनाइज्ड एंड स्मूथ सबमिशन एंड इंटरव्यू प्रोसेस। जो आप सबमिशन प्रोसेस रख रहे हैं या जो इंटरव्यू प्रोसेस रख रहे हैं उसको स्मूथ बनाइए। ठीक है, आपको जो डिटेल्स चाहिए ट्राई करिए एक ही बार के कन्वर्सेशन में सारी डिटेल्स ले लें। ठीक है, ये बहुत से रिक्रूटर्स क्या होता है, कभी एसएसएन मांग रहे हैं, कभी आरटीआर भेज रहे हैं। ठीक है, कभी कोई चीज़ मिस कर दी, कभी डॉक्यूमेंट लेना भूल गए। तो आप प्रोसेस को सिंपल कीजिए, एक ही कन्वर्सेशन में आप क्या कर लीजिए, सारी चीज़ें पूछ लीजिए, अपने नोट्स प्रिपेयर करिए, बनाइए, पूछिए और उसके अकॉर्डिंग क्या करिए, सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज वे में आप एक ही बार में उससे डिस्कस कर लीजिए। एक ही बार कॉल कीजिए, एक ही ईमेल में आप सारी चीज़ें उससे मांग लीजिए, क्योंकि आप पोजीशंस पे काम करते हैं, आपको पता है कि क्लाइंट की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, कौन सी डिटेल्स चाहिए होती है, तो वो आपके पास प्री बिल्ड होना चाहिए। नेक्स्ट, क्रिएट एम्प्लॉयर ब्रांडिंग। ठीक है, जो भी कंपनी, जिस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हैं उसको एज अ ब्रांड रिप्रेजेंट कीजिए। ठीक है, तो ये कैंडिडेट को क्या करता है, ये चीज अट्रैक्ट करती है। नेक्स्ट एंड लास्ट, रिवर्ट टू दी एप्लीकेंट रिसीव्ड। जो भी आपके पास एप्लीकेंट आए हैं उनको रिवर्ट कीजिए। कभी बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट्स हो तो आप वन बाय वन रिवर्ट नहीं कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप किसी सॉफ्टवेयर या सिस्टम में जो अपलोडेड है उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, रिवर्ट कर सकते हैं। आई होप दिस इज गुड। नाउ वी अंडरस्टैंड हाउ डू यू नो इफ द कैंडिडेट इज लाइंग। कैसे आप पता करेंगे कि कैंडिडेट जो है फेक है। ये फेक वाला जो कैंडिडेट है मैं प्रीवियसली भी अपलोड कर चुका हूँ, ये थोड़ा सा अब हम इसको क्वेश्चन एंड आंसर्स वे में हम जो है डिस्कस कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन एंड आंसर में थोड़ा सा शॉर्ट होना चाहिए। आपको बहुत डिटेल में चाहिए तो बहुत डिटेल में भी ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है। अब हम देखते हैं कि कैंडिडेट कैसे आप पता करेंगे कि कैंडिडेट झूठ बोल रहा है। तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स ट्राई टू इम्प्रेस द रिक्रूटर बाय एक्सेजरेटिंग अबाउट देयर स्किल्स एंड लाई अबाउट देयर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। कुछ कैंडिडेट जो होते हैं बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के रिक्रूटर्स को अपनी स्किल्स के बारे में बताते हैं और अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में झूठ बोलते हैं। As a recruiter, you need to ask descriptive questions and thoroughly check their CV. आप उनसे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पूछिए और उनके सीवी को जो है चेक कीजिए, कहीं गैप तो नहीं है, गैप है तो क्यों है ना, कहाँ गैप है और जेन्युइनली वो उसने काम किया है नहीं किया है, सारी चीजें चेक करना है। A smart recruiter needs to keep a check and examine a few common places where the candidates attempt to disguise and give incorrect facts. एक जो स्मार्ट रिक्रूटर होता है वो हमेशा क्या करता है, चेक करता है और एग्जामिन करता है कि कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटीज है कि कैंडिडेट आपको डिस्गाइज कर रहा है और कहाँ इनकरेक्ट जो है आंसर वो प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट इज एक्सपीरियंस एंड स्किल्स। ये बहुत मैंडेटरी है। आस्क डिटेल्ड क्वेश्चन अबाउट देयर स्किल्स एंड प्रोजेक्ट, गो इनटू द डिटेल ऑफ द लार्ज फिगर्स एंड प्रोजेक्ट्स। अ डिसऑनेस्ट कैंडिडेट विल स्टार्ट कैलकुलेटिंग एंड फॉर्मलिंग। भाई जो एक्सपीरियंस एंड स्किल्स उसने रिप्रेजेंट किया, जो प्रोजेक्ट उसने एक्सपीरियंस अपना एक्सपीरियंस जो है अपने प्रोजेक्ट में बताया, उसके बारे में डिटेल क्वेश्चनिंग कीजिए। ठीक है, डिटेल जानने के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। जो डिसऑनेस्ट कैंडिडेट होगा, डिसऑनेस्ट होगा, वो क्या करेगा, कैलकुलेट करने लगेगा कि भाई 2012 में ये किया था, 13 में ये किया था, 15 में ये किया, क्योंकि उसने नहीं किया। एक्चुअली जिसने किया है उसको ऑटोमेटिकली पता है कि वो थोड़ा सा मंथ इधर उधर कर सकता है, बट ईयर्स तो उसको पता होते हैं। तो वो क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा और फॉर्मलिंग करेगा। तो ये एक तरीका है जिससे आप जान सकते हैं कि कैंडिडेट झूठ बोल रहा है। Employment details. Many candidates give inconsistent or chose to avoid an explanation or give different information from what is written in the resume to hide the gap in the employment. बहुत से कैंडिडेट जो होते हैं एम्प्लॉयमेंट गैप को छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं, तो उसको डिस्कस कीजिए। या तो वो सही चीज बताएगा आपको, अगर ऑनेस्ट कैंडिडेट होगा, नहीं होगा तो वो आपको थोड़ा सा घुमाएगा, तब आप समझ जाएंगे कि यार प्रॉब्लम है, कुछ तो गड़बड़ है।
चलिए, अब बात आती है क्वालिफिकेशन की। सो दिस इज अनदर एरिया वेयर कैंडिडेट इज आस्किंग फॉर ऑफिशियल सर्टिफिकेट्स एंड लेटर्स कैन हेल्प। भाई यहाँ पर अगर आपको क्वालिफिकेशन में अगर आपको लगता है कि नहीं कैंडिडेट गड़बड़ बोलता है, तो क्वालिफिकेशन उसका बैचलर सर्टिफिकेशन आप ले लीजिए, मास्टर सर्टिफिकेशन आप ले लीजिए, और जेन्युइन कैंडिडेट होगा तो देगा, प्रोवाइड करते हैं जेन्युइन कैंडिडेट्स, राइट। रेफरेंसेस, द कैंडिडेट गिव्स नेम्स ऑफ द कलीग्स एंड से दैट they were their boss, ask for the official email address and fixed phone number of the person of the references they were reporting to। कभी कभी कहते हैं कि हाँ ये मेरा रिपोर्टिंग मैनेजर, तो आप उस रिपोर्टिंग मैनेजर के रेफरेंसेस ले लीजिए, ईमेल आईडी ले लीजिए, फिक्स फोन नंबर ले लीजिए। अगर वो देगा, प्रोवाइड करता है, तो डेफिनेटली उसने काम किया है, वहां पर काम किया है, तभी उसके पास ऑफिशियल ईमेल एड्रेस भी है, उसका फोन नंबर भी है, ठीक है, और आपको अथॉरिटी दे रहा है कि आप इससे बात करो, मतलब जेन्युइन है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन चीजों से कि कैंडिडेट झूठ बोल रहा है या नहीं बोल रहा। अब एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि व्हाट आर दी चैलेंजेस यू फेस एज एन आईटी रिक्रूटर। ठीक है, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, बहुत चैलेंजिंग पोजीशंस के बारे में भी जो है मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि कौन सी टफेस्ट पोजीशन पे आपने काम किया या कहाँ आप स्टक हो गए थे। यहाँ एक सिंपल सा वो उसने पूछा है कि कैसे एज एन आईटी रिक्रूटर आपको क्या प्रॉब्लम आती है। तो आईटी में बहुत ज़्यादा पोजीशंस होती हैं, बहुत ज़्यादा कंपनीज यहाँ पर काम करती हैं, तो वही चैलेंजेस हम रिप्रेजेंट करेंगे। पर्सनली आई फील द प्लेंटी प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी is the most challenging part of being an IT recruiter. There are too many vacancies, too many applicants, and too many recruiters or the companies targeting one candidate। ठीक है, तो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी यहाँ पर जो है, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी हमें फील होता है। वो कैसे होता है कि बहुत सारी वैकेंसीज हैं, बहुत सारे एप्लीकेंट्स हैं, बहुत सारे रिक्रूटर्स और कंपनी जो होती हैं उन पोजीशंस पे काम कर रही होती है। कभी कभी तो ये होता है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज जो होती हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट से ज़्यादा होती है, तो इस तरह की भी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। अब इसको रिजॉल्व करने का तरीका भी बताइए, क्योंकि आपने चैलेंजेस तो बता दिए, ठीक है, तो चैलेंजेस को हम जहां भी चैलेंजेस बताएंगे, वीकनेस बताएंगे, उसको हम रिजॉल्व करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं जो अपनाता हूं इसमें यहाँ पर मेंशन किया है, द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज टू सर्च फॉर कैंडिडेट्स इन द राइट प्लेस। आप राइट प्लेस पर कैंडिडेट जो है सर्च कीजिए, ठीक है। सोशल मीडिया से सर्च करना है, जब आपको फेक ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो सोशल मीडिया से सर्च कीजिए, ठीक है। तो राइट प्लेस पर आप कैंडिडेट सर्च कीजिए। दूसरा, the next important thing is to maintain proper communication within the potential candidate to keep them interested। आपको पता है कि पहले आपने किसी कैंडिडेट को सबमिट किया है, वो अच्छा है, उसके रेफरेंसेस अच्छे हैं, तो ऐसे कैंडिडेट की आपके पास मेंटेन प्रॉपर लिस्ट होनी चाहिए, प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, ताकि उनसे आप क्या कर सकें, कोऑर्डिनेट कर सकें। आई होप वी आर गुड इन दैट। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू बिलीव योर टेक्निक्स आर इफेक्टिव? इफ यस, then how do you measure the efficiency of your techniques? So yes, I believe that my techniques are effective, as in my last company I was able to place a number of candidates। I have always meet my deadlines and never compromised on quality। हाँ, मेरी टेक्निक जो है अच्छी है, क्योंकि मैंने काफ़ी कैंडिडेट जो है प्लेस किए हैं, डेडलाइंस मीट की हैं, और कभी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। एडिशनली आप ये बोल सकते हैं, इन एडिशन आई हैव सक्सेसफुल इन मेंटेनिंग ए कैंडिडेट पूल बाय द वे ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, वे ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू मैं जो कम्युनिकेट करता हूँ लोगों से, उसके लिए अच्छा मेरा डेटाबेस बना हुआ है, अच्छा पूल है। However, I am striving to improve myself and learn new technologies that would help me reduce my turnaround time। हमेशा मैं सीखने के लिए तैयार रहता हूँ, ठीक है, हमेशा डेटाबेस अपना प्रिपेयर करता रहता हूँ, नई टेक्निक सीखता हूँ, नई टेक्नोलॉजी सीखता हूँ। इससे क्या होता है, मेरा टीओटी जो है इम्प्रूव होता है, मेरा टर्न अराउंड टाइम इम्प्रूव होगा। मुझे पता है कि यार ये वाला डेटा मेरे पास ऑलरेडी है, तो वहां से मैं क्या करूंगा, कैंडिडेट्स को निकाल के दे दूंगा, सबमिट कर दूंगा, अगर मेरा कम्युनिकेशन अच्छा है कैंडिडेट से, राइट। आई होप वी आर गुड विद दैट। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर योर मोस्ट प्रेफर्ड सोर्सिंग टूल एंड व्हाई। सबके अपने अपने सोर्सिंग टूल्स होते हैं, ठीक है। जैसे कुछ लोग डाइस प्रेफर करते हैं आईटी पोजीशंस के लिए, ठीक, करियर बिल्डर एंड मॉन्स्टर यूज कर सकते हैं वो नॉन आईटी पोजीशंस के लिए, हेल्थ केयर पोजीशंस के लिए, ठीक। तो सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है, जो आप यूज कर रहे हैं, सीपाल भी कुछ लोग यूज करते हैं, तो जो भी आपका प्रेफरेंस है वो आप बता सकते हैं यहाँ पर। सो आई प्रेफर यूजिंग डाइस because it provides me with a quality resumes and it's easier to reach out to the potential candidate। भाई जॉब बोर्ड से अगर आप यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपको क्या हो जाएगा, उसकी रेज्यूमे, प्रोफाइल डिटेल्स, डेटा सब कुछ मिल जाएगा, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट।
तो इस तरह के टूल्स जो है आपको फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं और सारी डिटेल्स देते हैं, तो आपके लिए इजीली अवेलेबल, इजीली जो होते हैं कैंडिडेट आप इससे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ योर रिक्रूटिंग मेथड, हैज योर रिक्रूटिंग मेथड चेंज ओवर द इयर्स? भाई सालों से वही तो काम नहीं कर रहे हो, सालों से वैसी रिक्रूटमेंट तो नहीं कर रहे हो कि जॉब बोर्ड ही यूज करते जा रहे हो, सोशल मीडिया यूज करते जा रहे हो, ठीक है? तो क्या क्या चेंजेस किए हैं? यस, माय रिक्रूटिंग मेथड हैव चेंज ओवर द टाइम एज पर चेंजिंग मार्केट डायनेमिक्स। जैसे जैसे मार्केट डायनेमिक्स चेंज होती है वैसे वैसे क्या होना चाहिए, चीजें चेंज होना चाहिए, ठीक है? चेंजेस आर मैंडेटरी। अगर चेंज नहीं करेंगे चीजें तो क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती है। चेंजेस करना बहुत जरूरी है चीजों में, ठीक है? सो ओवर माय करियर इवैल्यूएशन आई हैव अंडरस्टूड दैट relying only on candidate database and job portal is not enough, ठीक है? मैं जैसे जैसे करियर में आगे बढ़ता जा रहा हूँ मुझे समझ में आ रहा है कि भाई जॉब बोर्ड्स पे रिले करना या सिर्फ कैंडिडेट के डेटाबेस पे रिले करना परफेक्ट नहीं है, मतलब सफिशिएंट नहीं है। कभी कभी सही है, कभी कभी क्या अधिकतर सही है, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कुछ नहीं मिल रहा है, तो ऑल्टरनेट वे तो होना चाहिए, प्लान बी तो होना चाहिए। तो एज अ रिजल्ट आई स्टार्टेड मेंटेनिंग एन एक्टिव ऑनलाइन प्रेजेंस एंड कीपिंग इन टच विद द कैंडिडेट्स आई रिक्रूटेड। भाई मेरी प्रेजेंस है, मैंने ऑनलाइन प्रेजेंस, अपनी लिंक्डइन आईडी बना रखी है, अपने सोशल मीडिया चीजें जो है वो कर रखी हैं, ठीक है? सो एज अ रिजल्ट आई हैव स्टार्टेड मेंटेनिंग एन एक्टिव ऑनलाइन प्रेजेंस। तो अब जो है मैं लिंक्डइन पे, फेसबुक पे और चीज़ों से क्या करता हूँ, कैंडिडेट के टच में रहता हूँ और चीज़ें जो हैं वो अ, ताकि मैं कैंडिडेट से एक ऑनलाइन प्रेजेंस बना सकूँ, वो मुझे समझें कि ये रिक्रूटर और ये चीज़ें क्या कर सकता है, अच्छे जॉब्स जो है प्रोवाइड कर सकता है, और वो भी जो है अपने रेफरेंसेस दे सकते हैं या अपने, ताकि आप उनके रेफरेंसेस को भी क्या कर सकें, प्लेस करवा सकें। चलिए, I hope it is clear. Now we will discuss how do you stay updated with the latest trend in the recruitment industry, right? So इसको समझते हैं। I focus on maintaining a good relationship with fellow recruiters within the company and outside. It allows me to stay up to date with the current innovation and trends in the market, ठीक है? तो कैसे आप लेटेस्ट ट्रेंड जो है रिक्रूटिंग इंडस्ट्री के फॉलो करते हैं और कैसे लेटेस्ट ट्रेंड से जो है अपडेटेड रहते हैं, ठीक है? तो हम इसको किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, चलिए। तो आई फोकस मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप विद दी फेलो रिक्रूटर्स। जो फेलो रिक्रूटर्स हैं उनके साथ कंपनी में और कंपनी के आउटसाइड जो है उनसे अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करता हूँ। इट अलाउज मी टू स्टे अप टू डेट विद द करंट इनोवेशन एंड ट्रेंड्स इन द मार्केट, ठीक है? तो ये जो होता है अप टू डेट रखता है मुझे करंट इनोवेशन और क्या ट्रेंड चल रहा है मार्केट में इन चीज़ों को लेकर। इट ऑल्सो हेल्प्स मी टू आइडेंटिफाई, it also helps me to find more creative and productive ways to reach potential candidate, ठीक है? मुझे उससे क्या होता है, हेल्प मिलता है अच्छे प्रोडक्टिव कैंडिडेट सर्च करने में। आई ऑल्सो फॉलो स्पेसिफिक few specialists from the industry on the social media, listen to their podcast and stay in touch with the industry throughout several social groups. So जो इंडस्ट्री के कुछ स्पेशलिस्ट हैं, मैं क्या करता हूँ उनके साथ भी जो है फॉलो करता हूँ उनको, और उनके पॉडकास्ट को जो है लिसन करता हूँ, सुनता हूँ। I hope it is good. Now we will understand, describe a time when a candidate rejects an offer. देखिए यहाँ हम एक कॉमन सा आंसर दे सकते हैं कि भाई जब एक कैंडिडेट ने ऑफर रिजेक्ट किया, तो मोस्टली कैंडिडेट जो होते हैं सैलरी को लेकर ऑफर रिजेक्ट कर सकते हैं। तो हम सिंपली एक टाइम बता सकते हैं कि भाई मैंने कैंडिडेट से डिस्कस किया था, उसका ऑफर आ गया था बट वो सैलरी ज़्यादा मांग रहा था, तो मैंने क्लाइंट से बात की और उसको उतनी सैलरी जो है हमने प्रोवाइड कर दी और वो जो स्टे कर दिया, ठीक है? ये चीज़ हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अब एक टॉप टॉप अकाउंट जो है 2018 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 28% पीपल जो होते हैं वो सैलरी के कारण जो है मना कर देते हैं ऑफर से। 23% जो होते हैं उन्हें कहीं और से अच्छा ऑफर मिल जाता है। 22% जो होते हैं क्लाइंट जो होता है लंबा समय ले लेता है ऑफर में, इसलिए जो है वो ऑफर डिक्लाइन कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि रोकती हैं, जो कि ऑफर रिजेक्ट कर देते हैं कैंडिडेट। क्या क्या रीजंस हैं? growth opportunities, location, financial status of the company, compensation, insurance, company culture, standard of leadership, future of the company and interview process। तो ये कुछ पॉसिबल वेज हो सकते हैं। जब आप ये चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे तो वो अट्रैक्टिव लगेगा
क्या उसको पता है कि कितने परसेंट लोग जो है सैलरी की वजह से छूटते हैं, कितने जो है दूसरी जगह अच्छा ऑफर मिल जाता है। तो ये चीजें एक्सप्लेन करेंगे तो क्या होगा, उसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा। चलिए अब हम करते हैं व्हाट आर दी सोशल मीडिया प्रैक्टिसेस यू फॉलो। तो सोशल मीडिया प्रैक्टिसेस में यही है, मोस्टली हम लिंक्डइन जो है तो यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप फेसबुक पे सोशल प्रेजेंस भी रख सकते हैं और कैंडिडेट्स को क्या कर सकते हैं, रीच कर सकते हैं। तो इस तरह की सोशल मीडिया प्रैक्टिसेस जो होते हैं हम मोस्टली यूज करते हैं। व्हाट इज द लेटेस्ट रिक्रूटिंग ट्रेंड दैट यू नोटिस। तो लेटेस्ट रिक्रूटिंग ट्रेंड में हम ये कह सकते हैं कि भाई आई नोटिस दैट सेवरल कंपनीज फोकस ऑन दी स्किल्स रेदर देन दी कैंडिडेट्स एजुकेशन। तो आजकल बहुत सारी कंपनीज जो होती हैं वो क्या करती हैं, कैंडिडेट की स्किल पर फोकस करती हैं। आपने भी देखा होगा, क्लाउड चाहिए, एज्यूर चाहिए, एडब्ल्यूएस चाहिए, नई नई स्किल्स चाहिए, पाइथन चाहिए। ठीक है, नई स्किल्स चाहिए उनको। एजुकेशन से इतना फर्क नहीं पड़ता कि 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए या बैचलर्स डिग्री चाहिए या ये मास्टर्स डिग्री चाहिए। ठीक है, वो फोकस क्या कर रही हैं, एजुकेशन पर फोकस कर रही हैं। तो यही चीज मैंने देखी है कि राइट कैंडिडेट जो होता है उसके लिए स्किल सेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू दी एजुकेशन। Now, next is how do you use data as a part of your recruiting strategy। ठीक है, बट डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा मेंटेन करना, जैसे हम पूल ऑफ कैंडिडेट बना रहे हैं, इस डेटा को हम क्या कर सकते हैं, इमरजेंसी पर यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ रिक्रूटिंग सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, डेटा को एनालाइज कर सकते हैं और आपके रिजल्ट्स जो होते हैं, आपका सबमिशन जो होता है, आप इफेक्टिवली कैंडिडेट को सबमिट कर सकते हैं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड हाउ डू यू बिल्ड गुड रिलेशनशिप विद द कैंडिडेट। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है कन्वर्सेशन। अच्छे से कन्वर्शिएट करो कैंडिडेट से, डेफिनेटली उसका माइंडसेट जो होगा वो चेंज होगा। दूसरा, लिसनिंग। वो क्या चाहता है, वो हेल्थ इंश्योरेंस चाहता है। ठीक है, वो 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करना चाहता, वो क्या चाहता है आप समझिए। क्या कंपनसेशन में नेगोशिएट करना चाहता है, क्या चीज़ें चाहता है, आपको समझना पड़ेगा। बी ट्रांसपेरेंट, ओपन एंड ऑनेस्ट रहिए कैंडिडेट के साथ। ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, सही से कर सके, सही से आगे प्रोसेस कर सके। फीडबैक लीजिए, ऑनेस्ट फीडबैक होना चाहिए। टाइम थोड़ा सा कम है, बहुत लंबा वीडियो हो गया, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसको क्या कर रहा हूँ, फिनिश कर रहा हूँ। इफ यू फाइंड अ पोटेंशियल कैंडिडेट, हाउ वुड यू कन्विंस देम टू ज्वाइन आवर कंपनी। ठीक है, उसको कंपनी के कल्चर के बारे में बताइए, उसको एक फेयर सैलरी रेंज दीजिए। ठीक है, व्हाट्स द इंपॉर्टेंस टू योर कैंडिडेट, ये समझिए कि कैंडिडेट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अदर बेनिफिट्स और सैलरी, अदर बेनिफिट, सैलरी के अलावा अदर बेनिफिट्स पे भी आप डिस्कशन कीजिए। 401 के प्लान और मेडिकल डेंटल अगर आप कर सकते हैं तो उस पर कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए इफेक्टिवली। ठीक है, और कंपनसेशन का अल्टरनेटिव ढूंढिए कि क्या हो सकता है और उसको करियर डेवलपमेंट दिखाइए। ठीक है, नाउ व्हाट आर द मोस्ट स्किल्स यू वुड लाइक फॉर अ कैंडिडेट फॉर एन आईटी जॉब। भाई क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, टीम वर्क कोलैबोरेशन होना चाहिए, प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, उसका ओरल एंड कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, लीडरशिप स्किल्स उसमें होनी चाहिए। नाउ हाउ डू यू चेक ए कैंडिडेट रेफरेंसेस। आप कैंडिडेट के रेफरेंस से जब बात करेंगे तो उनसे क्या क्या चीज़ें पूछेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो 3-4 स्लाइड्स जो हैं उसमें नॉर्मल चीज़ें थी। अब देखिए, वेरीफाई द कैंडिडेट फुल नेम। कैंडिडेट का फुल नेम क्या है, आप रेफरेंस से पूछेंगे। कंफर्म हाउ दे नो दी कैंडिडेट। आप कैंडिडेट को कैसे जानते हैं, क्या आपने उनके साथ काम किया है, क्या वो आपका टीम लीड रहा है, या क्या आपने उनके अंडर काम किया है या आपके साथ काम किया है। आस्क व्हाट मेक द कैंडिडेट ए गुड फिट। भाई कैंडिडेट गुड फिट क्यों है आपकी पोजीशन के लिए, ये उनसे समझिए। रेफरेंस रैंक ऑफ द कैंडिडेट, कि किस तरह से आप उनको रेफरेंस रैंक देंगे। फाइंड आउट द कैंडिडेट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। कैंडिडेट की स्ट्रेंथ और वीकनेस आप जो है पता कर सकते हैं उनसे। और आस्क अबाउट द कैंडिडेट्स बिहेवियर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि बिहेवियर, वो एक कंपनी पकड़ता है तो छोड़ता है या नहीं छोड़ता है, किस तरह से आगे बढ़ता है। ठीक है, किस तरह से उसका बिहेवियर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमने जो है मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चंस जो है कवर किए हैं, एडवांस क्वेश्चन इवन कवर किए हैं। तो आप डेफिनेटली वीडियो देखिए। और आगे भी कुछ वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, तो आप कॉमन क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। 4-5 इंटरव्यू के वीडियोस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, क्योंकि एक वीडियो में कवर करना मुश्किल होता है, इसलिए अलग अलग वीडियोस में सारी चीज़ें कवर की हैं और बोर भी हो जाता है आदमी एक ही वीडियो देखते देखते। तो बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं, आप इंटरव्यू प्रोसेस सारे देख सकते हैं। और अगर आप रिक्रूटर हैं तो आप सीजन 1 सीजन 2 भी देखिए। I hope you are liking the videos. Thanks a lot for your time. Thanks for watching the video. Share, like, and subscribe. Thanks. Bye. Take care.